ये तो बड़ा नीचे है मित्रों। मित्रों आज जो है ना बहुत नीचे हो गई तो मित्रों नमस्कार। मित्रों आज मैं चाहता हूँ ना आप लोगों को ना ओम सदगुरु ओम कबीरा नमः ओम महाराज महाराज ओम परमाणु ओम श्री श्री रमदास जी महाराज। मित्रों आज जो है ना मैं चाहता हूँ ना कि आप लोगों को ना वो सुना दूँ, अपने कबीर का भजन एक तो सुना दूँ। भजन क्या है मतलब वास्तव में वो समझाने के लिए कबीर महाराज ना लोगों को कुछ न कुछ कहते हैं। और दो श्लोक जो है मैं आपको गीता का 2-3 श्लोक जो है मैं आपको आज बताऊंगा, मतलब समझेंगे हम लोग। तो 2 श्लोक जो है 2-3 श्लोक और एक श्लोक में तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर जो है इसको समझिए। और ये पहले मैं अपने गुरु सदगुरु कबीर का जो है ये जो है ये सुना दो, निर्गुण है ये, सुनिए। वो तो जीवन भर समझाते ही रहे ना, लोगों को हमेशा समझाते रहे। सुनिए। धोबिया रे धोबिया जल में जल बिन प्यासा, रे धोबिया जल बिन प्यासा, जल में ठार पिए नहीं मूरख, जल में ठार पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, अच्छा जल है खासा, रे धोबिया जल में जल बिन मरत है प्यासा, रे धोबिया जल बिन मरत है प्यासा। अपने घर का मरम न जाने, अपने घर का मरम न जाने, कर धोबियन की आशा, कर धोबियन की आशा, रे धोबिया जल जल बिन प्यासा। ओ छिन में धोवत छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में होत उदासा, छिन में होत उदासा, अपने आप बारे कर्म की रस्सी, आप बर कर्म की रस्सी, आपन घर के फांसा, रे धोबिया रे धोबिया जल बिन प्यासा, रे धोबिया जल बिन प्यासा। सच्चा साबुन सच्चा साबुन ले नहीं मूरख, सच्चा साबुन ले नहीं मूरख, है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नाही, दाग पुराना
दाना छूटत नाही, धोवत धोवत बारमासा रे धोबिया कि धोबिया जल बिन प्यासा। एक रति को जोर लगावे, एक रति को जोर लगावे, छोड़ दियो भरी आशा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु, आछत अन्न उपासा रे धोबिया जल में जल बिन प्यासा रे धोबिया जल बिन प्यासा। मित्रों, मेरे गुरु ना उल्टा बात बोलते थे। जानते हैं क्यों बोलते थे वो? क्योंकि जो उनके संत जन हैं, जो उनके सभा में बैठे हैं, जो उनका प्रवचन सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, जो प्रवचन वो सुन रहे हैं ना, तो वास्तव में वो ऐसा इसलिए बोलते थे कि इसको वो समझे। जब इस पर चिंतन करेगा, मन करेगा, तो उसकी गहराई को समझेगा, और जब गहराई को समझेगा तो बात उसको समझ में आएगी, तो वो बात जानेगा कि सत्य क्या है। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना, मुझे तो कबीर से उसी समय प्रेम हो गया ना जब मैं कक्षा 3-4 में पढ़ रहा था। मैं बता दूं मित्रों, ऐसे तो मैं सन 2004 में उनका विजय पढ़ा, परंतु उनकी वाणियाँ तो मेरे माँ के मुख से आती है, उनकी वाणियाँ तो मेरे मामा के मुख से आती थी, उनकी बात तो मेरे पिता के मुख से आती है, लोगों के मुख से आती है। तो कबीर को कोई ना समाप्त नहीं कर सकता है, कोई भी अपने आप को, कोई कबीर को ना मार नहीं सकता, वो मर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोगों की जुबान में बसे हैं, लोगों की बारी में बसे हैं, लोगों के ना यहाँ बसे हैं कबीर। तो मेरे एक ना मौसी का लड़का था, उसका नाम था संजय। ये बात मित्रों सन 2080, ये बात 1991 या 92 की बात है ये। तो वो गाना गा रहे थे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो। ये वाणी मित्रों ये मेरे मस्तिष्क में बैठ गया और आज मैं नहीं भूल पाता हूँ। इतना अच्छा वो गाते थे ना कि उनके मुख से ये मेरे इस मस्तिष्क में, वो आज वो वाणी, आज क्या पता था कि आगे चलकर मैं कबीर की वाणियों को मैं पढ़ूंगा, कबीर की वाणियाँ, और कबीर के नाम से अपना चैनल भी मैं खोल दूंगा। ऐसा कबीर का प्रभाव पड़ गया मित्रों। और कबीर के बिना तो मैं जिंदा रह नहीं सकता हूँ। ये जीवन मैंने समर्पण कर दिया कबीर को, अपने गुरुओं को समर्पित कर दिया। जो गुरु हैं, जो सत्य की मार्ग दिखा रहे हैं लोगों को, भटके हुए हंसों को रास्ता दिखा रहे हैं, उनके मैंने अपने जीवन समर्पण कर दिया है। तो कह रहे हैं कि रे धोबिया, कबीर कह रहे हैं ना कि मित्रों मेरे गांव में बहुत से मेरे मित्र भी, मेरा मित्र भी वो भी धोबी है, उनको कनौजिया कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे गांव में ना सब धोबी ना कपड़ा साफ करते हैं, तो मैं इनकी इन बातों पे ना बड़ा मंथन करता था, मैं चिंतन करता था। मैं बता रहा हूँ, ये सब मित्रों में सन 2003 से मैं खेलना चालू कर दिया ऐसे पदों से। इस पदों को मैं समझना चालू कर दिया। मैं जैसे ऐसे चिंतन करता था, मन करता था मैं उसे समय, और उनके दोहों पे मैं सोचने लगा, चिंतन करने लगा। तो कबीर महाराज कह रहे हैं ना कि धोबिया, मतलब धोबिया मतलब वो कह रहे हैं ना कि धोबी जो जल में खड़ा है और परंतु वो जल नहीं पीता है, वो पानी नहीं पीता है, वो पानी नहीं पीता है, और जल में ठाड़ पिए नहीं मूर्ख। और अच्छा जल तो अच्छा है, वो जल तो अच्छा है, परंतु वो क्या कर रहा है धोबी कि वो पानी नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि जो कि मतलब इसका भाव है कि उसे कहने का मतलब कि वो ये आश्चर्य की बात है, ये आप ही हैं, आपको प्यास लगेगी, आज तालाब का पानी है चाहे नदी का पानी तो अच्छा ही है, पीने योग्य तो होता ही है, परंतु जल में रहते भी उस पानी को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। अब क्यों नहीं ग्रहण पा? तो क्योंकि इस प्रकार ये जो है मन है ना मित्रों, ये मन जो है मनुष्य के वो होता क्या कि जैसे कि जो उसका मन है ना
वास्तव में ना इस सांसारिक ना जो सांसारिक चीज़ें हैं ना उसमें उसका लगा हुआ है। वो सांसारिक चीज़ों में ना अपना सुख खोजना चाहता है। वास्तव में वो धोबिया के लिए नहीं कर रहे हैं, वास्तव में हमसे कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं। वो सभी मनुष्यों से ऐसा करना चाहते हैं कि जो मन है ना, इस मन इस हृदय में ना वो सारे सुख शांति उपलब्ध हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं सोचता, वो बाहरी चीज़ों को ही सुख समझता है। वास्तव में जो उसका सुख है उसके आत्म सुख में है, वो स्वयं को जानने में उसको सुख है। बात समझ रहे ना, वो स्वयं को जानने में सुख है। लेकिन वो क्या कर रहा है, मनुष्य क्या कर रहा है, वो धोबिया की भांति है। उसका मन धोबिया की भांति है। क्षण में यहाँ, क्षण में वहाँ, क्षण में इसमें लग गया, क्षण में उसमें लग गया, क्षण में उसमें लग गया, क्षण में इसमें लग गया, ऐसा उसका मन भाग रहा है। परंतु विषय भोग विलासों में, विषय का मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सब कुछ बोल रहा हूँ। मैं भोग बोल रहा हूँ तो मैं संपूर्ण चीज़ों का मैं भोग की बात कर रहा हूँ। गाड़ी मोटर घड़ियाँ बंगला गाड़ी, अच्छे लड़के हों, अच्छे स्कूल में पढ़, सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ मैं बोल रहा हूँ। माया में फंसा हुआ है, वो माया की रस्सी बांध लिया अपने कर्मों से। उसको इसी को कर्म समझ रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मैं बच्चा पैदा कर दिया, मैं इसको मैं पढ़ा लिखा रहा, तो यही कर्म है। वास्तव में मित्रों वो कर्म नहीं है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं अन्यतम लोकोयम कर बंधन, मतलब परमात्मा के मार्ग पे, जो परमात्मा के मार्ग पे अग्रसर है, जो परमात्मा प्राप्ति की यज्ञ प्रक्रिया कर रहा है, मतलब ध्यान साधना योग कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वास्तव में वही है जो परमात्मा का साक्षात्कार में स्वयं स्वरूप को ही समझ ले। वास्तव में वही कर्म है, और उसके अलावा अन्य कोई भी किया गया कर्म अन्यतम लोकोयम कर्म बंधना मित्रों, वो बंधनों में मानने वाला, तो वही वो कर रहे हैं। और मन इसी विषय भोग विलासों में कर्म उसको लगा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि परंतु मन उसमें रहते हुए भी उसमें जो वो अनभिघ्न है इस चीज़ों से, कि वास्तव जो मन की शांति है, जो चेतना की शांति है, तो आत्म तृप्ति में है, ये भोग विलासों में नहीं, क्योंकि क्षणिक है, इसका नाश हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं कि अपने घर का, अपने स्वयं के घर का वो मर्म तो नहीं समझ पा रहा है, और करे धोबिया, अब मतलब वो अब करे धोबियन की आशा। अब धोबियन का मतलब हमको आपको कह रहे हैं कि कपड़ा धुलवा रहे हो, ठीक है धोबिया का, वो सब तुम्हारे पास, तुम स्वयं कर सकते हो, कपड़ा भी धुल सकते हो और मन भी धुल सकते हो, और आत्मा भी अपना परम शांति को पहुंचा सकते हो। लेकिन तुम तो धोबियन की आशा कर रहे हो। अब धोबियन का आशा का मतलब यहाँ मन से बात है, धोबिया का वहाँ भावार्थ मन से है मित्रों, और मन से है। वो कहना चाहते हैं मेरे गुरु कवि कि वो मन से है। आपका जो मन वो धोबिया के समान है, तो मन की इच्छाओं मत पड़िए, और इस कर्म बंधन में, अब इस कर्म बंधन से ऊपर उठिए और स्वयं परमात्मा वाला कर्म, निष्काम कर्म योग करिए, जो साधना की विधि है मित्रों, जो यज्ञ की प्रक्रिया संतों महापुरुषों ने तैयार कर दिया है। अच्छा, और क्या कहें, दाग पुराना छूटत नहीं, और दाग पुराना छूटत नहीं, आपन घर के आपन घर के फांसा, और ये उसका दाग छूट नहीं रहा है। जो मन रूपी दाग लग गया, उसके जो मन पे दाग लग गया, जो आत्मा पे लग गया, जो आत्मा को मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि झीनी झीनी चदरिया, इस चदरिया को सुंदर मुनि ने ओढ़ा, ओ के मैली कीनी, परंतु दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, अजय कितने दिन रख दीनी। तो यही बात वो कर रहे हैं कि धोबिया भी यही कर रहा है, उसका दाग पुराना है। वास्तव में कई जन्मों का दाग उसके इस आत्मस्वरूप में है। हालांकि आत्मस्वरूप में कोई दाग नहीं लगता है, परंतु वो ऐसा कह रहे हैं कि ये शरीर रूपी में कई जन्मों से ये दाग लगा हुआ है, और उस परमात्मा को नहीं जान पा रहा, वो स्वयं को नहीं चिंतन कर रहा है, स्वयं का ध्यान नहीं कर रहा है, और स्वयं का ध्यान योग नहीं कर रहा है कि वो स्वयं कैसे जाने। और ये दाग बहुत पुराना है, जिसे उन्होंने कहा कि झीनी झीनी चदरिया, ये चदरिया सुंदर मुनि, और सुंदर मुनि ने अपनी चदरिया को ओढ़ के क्या की, तो मैली कर दी, परंतु दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, अज्यों की त्यों रख दी। मतलब जो आत्मा है, जो आत्मा, उसको चदरिया को आत्मा बोल रहे हैं, आत्मस्वरूप को बोल रहे हैं। ये तन तो मिल गया, आत्मा इसमें आ गई, तो आत्मा आती रहती है, बार बार जन्म ले रही है, लेकिन इसको छुटकारा आत्मा को नहीं मिल पाया, बार बार शरीर, तो कैसे पाएगा वो शरीर से करे, आत्मा को कैसे मुक्त करेगा? जब परमात्मा जाएगा, स्वयं चिंतन करेगा, जब आत्मा स्वरूप में स्थित होगा, तो वो समझा कि मरना सही का मरना था, मैं, क्योंकि वो स्वयं को नहीं समझ पा रहा है, वो ऐसा कर रहे हैं। और मन क्या, मन विषय भोग विलासों में जो है लिपटा हुआ है उसका। और कह रहे हैं कि एक व्यक्ति तो जोर लगा हुआ है, और धोवत 12 मासा से धो रहा है,
लेकिन मन जो है नहाए धोए क्या हुआ मित्रों, जो मन न जाए। नहाए धोने से, कपड़ा धोने से गंदगी, जो गंदगी आपके इस आत्म स्वरूप में लग रहा है उसको धोना बहुत जरूरी है मित्रों। एक व्यक्ति को जो लगा, एक व्यक्ति को खूब जो लगे, हम 250 छैया अच्छा ऐसे पटक के मारते हैं। मेरे गाँव में मैं जानता हूँ ऐसे छैया अच्छा ऐसे करते हैं धोबिया, तो वही कर रहे हैं कि एक व्यक्ति बता, एक व्यक्ति तो जो लगा हुआ है, रत्ती बता जो लगा था, छोड़ दियो भरियासा, कहे कबीर सुनो भाई संतों, अछत अन्न उपासा। और क्या वो स्वयं से ही दूर है। और कहे कबीर सुनो भाई, ऐसा कहते हैं कि जो आत्म तत्व है यह मन धोबी संसारिक वस्तुओं के लिए क्या है, तो वो रोता है, धोता है, पीता है। और वास्तव में जो उसका जो आत्मज्ञान है, जो आत्म तत्व है, उससे वो अनभिन्न है। मन के विषय भोग विशासों इसमें वो संसार में जो है वो खुश खोज रहा है, सुखी खोज रहा है, अपने आप को स्वयं को खुश रखना चाहता है, परंतु वास्तव में वो है नहीं, वो तो माया है। देखे मित्रों, फिल्मों में देखे हैं माया में से ऐसे करते हैं, माया, वो माया का सही रहता है ऐसे। मैं कह रहा हूँ, आइए मेरे गुरु कभी कहना चाहते हैं। आइए मित्रों, ये तो हो गया। अब आते हैं मिल हमारा जो मूल उद्देश्य है। अब गीता पे हम आते हैं। और गीता उसी प्रकार में तो ये मन है, ये बुद्धि है, ये विषय भोग हैं जो हमें लिपटाते, इंद्रियां हैं, ऐसी के वशीभूत होकर हम काम करते हैं। चेतना इसी में लगी रहती है। तो जब चेतना आपसे आप इससे जब ऊपर से तब आप जानेंगे। आइए मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। और मैं इसका श्लोक बहुत कम शब्दों में इसको समझा दूंगा। यहाँ समय आप कहते हैं मैंने ये 12वां पढ़ दिया, मैं 13वां श्लोक पढ़ रहा हूँ मित्रों। चातुर्यवर्णं मया सृष्टं गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्वकर्तार व्ययम कर्ताम अव्ययम। मतलब कह रहे थे, मतलब कृष्ण कह जाते हैं, हे अर्जुन, मैंने चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मैंने क्या किया कि मैं 4 वर्णों की रचना मैंने की है। क्या मनुष्य को 4 भागों में बांट दिया? कहते नहीं यार, अरे यार अर्जुन तुम समझ नहीं पा रहे हो, मेरे तुम मित्र हो, मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो। मैंने चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चातुर्वर्णम मया सृष्टम मतलब मैंने 4 इस लोग मैंने ये स्थितियाँ मैंने बना दी है। मतलब मैं 4 वर्णों की मैंने रचना करते हैं। वर्ण का मतलब मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से मैं तो मैं नहीं कह रहा हूँ, या कृष्ण ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं मैंने गुण विभाग क्या कर रहे हैं भैया, गुण कर्म विभाग, मतलब गुण और कर्मों के अनुसार मैंने उनका विभाग कर दिया है। जैसे संतों महात्मा जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, निकृष्ट करते हैं, फिर कहते हैं उत्तम, फिर अति उत्तम, फिर स्नातक, ऐसे या परिअति उत्तम ऐसे कहते हैं। तो उसी को, और जो उस समय के जो ब्राह्मण हो उसको क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र में बांट दिए। मतलब जो कम ज्ञान, जो नहीं जानता है, जो ज्ञान नहीं जानता है, शिक्षा नहीं जानता है, उसको शूद्र कहता है। जो थोड़ा बहुत गुरु की सेवा, अध्यात्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो गुरु की थोड़ा बहुत सेवा हुआ करने लगता है तो उसको वैसे साधक होता है। और जब अपने अंतर द्वंद्वों से लड़ने लगता है, काम इंद्रियों भोग विलास तृष्णा माया लोभ लालच अहंकार तृष्णा ये सबसे जब लड़ने लगता है तो क्षत्रिय टाइप का साधक हो गया। आज जब ये सबसे ऊपर बढ़ गया तो क्या हुआ, वो ब्रह्मत्व को प्राप्त होगा, मतलब वो ब्राह्मण टाइप का साधक हो। लेकिन मित्रों ब्राह्मण से भी परम एक साधक एक और होता, श्रेष्ठ होता है, उसको कहा जाता है स्वयं की स्थिति, मतलब स्वयं में ही अपने आप में स्थित आत्म, तो वो परमात्मा। और उससे भी मतलब एक और होता है, उसे कहते हैं अवधू, जो सबसे ऊपर हो जाता है, सभी शिक्षाओं का अंत करके सब, वो किसी की इच्छा नहीं है, न परमात्मा की है न स्वयं किसी की इच्छा नहीं, बस वो अवधूत होता है मित्रों। तो कह रहे हैं कि गुण बस विभाग से अगुण का मैंने 4 वर्गों को बांट दिया है बस। और क्या कहते हैं, और वो कहते हैं गुण का पैमाना, मतलब ये मैंने अभी बताया वो गुण का पैमाना है। तो कह रहे हैं कि अब गुण कैसे हैं, तो गुण कैसे आप पैमाना मालूम, जैसे तामसिक गुण होगा, जिससे आपका तामसिक गुण होगा तो आपके अंदर क्या आपके अंदर क्या क्या आएगा, तो निद्रा आएगा, प्रसाद आएगा, कर्म न करने की प्रवृत्ति आएगी, आप भजन नहीं करोगे, आप ध्यान नहीं करोगे, आप साधना नहीं करोगे, आप समझ रहे हैं ना। और उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था और अर्थकर निवृत्त होने पर व्यवस्था, ऐसी अवस्था में साधक आरंभ कैसे करे। आप जैसे हैं, जैसे मैं ही हूँ, मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ, मैं जब ध्यान करने साधना करने में बैठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्या होता है, मैं ऐसे 10-15 मिनट बैठता हूँ और वास्तव में मैं मित्रों कल्पना करता हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मित्रों, मैं सत्य बोलता हूँ। मैं अपने गुरु कबीर का अपना चेहरा ही लेकर मैं कहता हूँ कि मैं कोई मंत्र जाप उप नहीं करता हूँ, मैं केवल अपने गुरु का स्मरण करता हूँ, जो मेरे गुरु हैं महाराज कबीर और जो मेरे
श्री श्री रामताज जी महाराज है। मैं अपने गुरुओं का ही ध्यान, चागरान स्वामी, मैं सबका ध्यान करता हूँ मित्रों। हाँ, लेकिन मैं ओम का जाप थोड़ा थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ भाई, करना चाहिए। आप जो गुरु बताएं वही करना चाहिए। परंतु मैं कह रहा हूँ कि वाल्मीकि ने कौन सा मंत्र का जाप कर दिया, उसको तो राम भी नहीं कहता, तो मरा वो डाकू था, तो मरा कहता राम, तो राम ही उसके लिए मंत्र हो गया। ऐसे गुरु सदगुरु कबीर को जो उनके गुरु ने राम मंत्र दे दिया, तो राम राम कर राम मंत्र, तो मित्रों राम नाम, हम तो स्वयं को भजते भैया। हे आत्मा, मैं कौन हूँ? जैसे महर्षि रमन ने कह दिया कि मैं कौन हूँ, उन्होंने किसी मंत्र का जाप नहीं किया, परंतु वो स्वयं को जान गए। इससे रजनीश सोशो ने किसी मंत्र, वो किसी मंत्र का नहीं बा, तो भगवान बुद्ध है तो उन्होंने किसी मंत्र का जाप नहीं किया, परंतु स्वयं को जान गए। तो मेरे कहने का मतलब ना कि आप संसिद्धि कर्म करिए, मतलब संसिद्धि के द्वारा, संसिद्धि किसने कहते हैं, संसिद्धि के द्वारा उस निष्काम कर्म में तू बैठ जा, तू योग साधना करने लग। करते करते प्रवृत्तियाँ अपने आप जो है तो वो होता है। तो क्या वो साधक हो गया। तो और क्या करें, आप जो बैठ गए तो क्या करेगा, ध्यान इधर जा रहा है तो ध्यान, अरे उधर हल्ला हो रहा है, तो बच्चे रो रहे हैं, तहाई हो रहा है, अरे भाई तुम आने तो जो सब कुछ आ रहा है उसका विरोध मत करो आप ना, विरोध करो ही मत, वो सब कुछ स्वीकार कर लो आप। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं सुनाई देगा, बस आप परम तत्व में रस गगन गुफा से अजर बहे, रस गगन गुफा से। जब आप आत्म स्वयं में बैठ जाएंगे, जब आप आत्म ध्यान में, जब किसी का आप उसी ध्यान में रहेंगे, और वही ये ब्रह्मांड से, इसको मतलब ब्रह्मांड बोलता है, और इसी ब्रह्मांड से ना, और रस गगन गुफा, वास्तव में अंदर कोई गुफा तो है नहीं, लेकिन हृदय की गुफा के वो साधक गुफा समझ रहा है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड को ही वो गुफा समझ रहा है, और उसी से उसका रसापान करता रहता है। क्या करता है, आनंद का, जो इसी से, तो उसी को ध्यान के द्वारा उसको, ऐसे जो योगी होते हैं, जो मठी लोग होते हैं, जो हठी लोग होते हैं, उसी से जो रस, जो आनंद टपकता है, उसी का स्वाद लेते हैं और समझते हैं कि तो परमात्मा से भेंट हो रहा है। वास्तव में वहीं से आता है, परंतु ऐसे साधक को समझते हैं। परंतु मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि जो रसा साध जो आता है, और जो मन में, हृदय में जो स्थित होता है, जो वहाँ से रस गगन गुफा से अजर जब झरता है, तो वास्तव में विवेक का जो रस होता है वो झरता है ना, जिससे विवेक की त्रिकाल दृष्टियाँ खुल जाती है। जिससे साधक क्या होता है, स्वयं सब कुछ समझने लगता है कि सार क्या है, सार क्या है, तो उसकी अंतर आत्मा से वो आवाज़ निकलती है। जैसे मेरे गुरु कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं कि सारी सारी को गहरे थोथा दे उड़ा है। तो जो सार को, जो असत्य है उसको निकाल दो, जो सत्य है उसको अपने अंदर धारण कर लो मित्रों। आगे बोलते हैं कृष्ण, कह रहे हैं कि ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप तर्क उसी में, अरे भाई हो रहा तर्क उत्तर करेंगे, ऐसे करेंगे साधना में, तो क्या आप 2 घंटा तो बैठ पाओगे, तो दिन चिंचिड़ाने लगा, तो हाई चिंचिड़ाने लगा, तो हाई कमर दुखने लगा, तो ये सब नहीं करना। बैठे तो आराम से बैठ, मार टाइट नहीं होना है, बहुत टाइट नहीं होना, आराम से एकदम सिंपल बैठे, जिससे आपके शरीर को कष्ट हो मित्रों। जब कष्ट नहीं होगा ना, तो वास्तव में ध्यान साधना होने रहेगा धीरे धीरे। तो वही आत्मस्वरूप, वही सदगुरु जो है, इसी का आपसे भिन्न होकर आपकी हेल्प करेगा। और कह रहे हैं कि तरंग, तो क्या कह रहे हैं कि हवा में, तो आपका मन क्या, हवा में बातें करने लगेगा, कुतरों का जाल बुनने लगेगा, तरंग अच्छाई रहेगी। आप बैठे, आप तो बैठे क्यों हैं, समय क्यों नष्ट कर रहे हैं, उस पर केवल क्या करना, कह रहे हैं कि परिचर्यात्मक कर्म शुद्रासापी स्वभावजम, मतलब जो महापुरुष सभ्य स्थिति वाले हैं, अविनाशी तत्व वाले हैं, वो इसमें दूसरी संस्कार को समझ, दूसरी संस्कार जो आपके अंदर है, यही सब दूसरी संस्कार, अब इसको जब बाहर करने लगेंगे, क्या साधना में प्रति जाएंगे, संस्कार सब हो जाएंगे, और क्रमतः ताम से गुरु से नींद होते होते आप जैसे बस टाइप के साधक हो जाएंगे। और जब बस रहेंगे, आप अपने इंद्रियों के सब काम को समझने लगेंगे, इससे लड़ने लगेंगे, तो आप छत्ती टाइप के हो जाएंगे। और जब विश्व पर उड़ जाएंगे, तब क्या हो जाएंगे, आप ब्रह्म टाइप के साधक हो जाएंगे। परंतु आज जब स्वयं में आप स्थिति पा जाएंगे, स्वयं आपका आभास होगा, स्वयं का ही आपका आभास होगा, तो आप ब्राह्मण से विशिष्ट। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो साधक होगा, जो ब्रह्मत्व को स्वाद समझ गया या प्राप्त हो चुका ब्रह्मत्व को, लेकिन सामान्य लोगों के लिए वो उपदेश कर सकता है, उसके लिए वही ब्राह्मण है। और ब्राह्मण से भी उत्तम मतलब आत्मस्वरूप, और आत्मस्वरूप से मित्रों अवधूत होता है, वो होता है अवधूत। जैसे किनाराम जी महाराज हो गए, बात समझ रहे ना, ये सब अवधूत हैं। इसे पड़ावाले बाबा हो गए, श्री अवधूत भगवान राम हो गए हैं। ये सब अवधूत, सब कुछ से इच्छा नहीं रहता मित्रों, ये कुछ नहीं चाहते हैं और न कुछ चाहते हुए सब कुछ प्राप्त कर देते हैं। रहते तो हैं कंगाल, पर आप कुछ भी मांगे तो आपको ऐसे ही करेंगे, आपको मिल जाएगा, परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं।
और वास्तव में परम सिद्धि तो ठीक है, लेकिन मित्रों मेरे अनुसार परम सिद्धि ना जानते क्या, निष्काम कर्म योग है, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और भगवान बुद्ध और कृष्ण करते हैं, जो कबीर करते हैं, जो तुलसीदास करते हैं, या चाहे रविदास करते हैं, चाहे यीशु करते हो, चाहे महावीर करते हो, चाहे कोई भी करता हो मित्रों, मेरे लिए वही है जो स्वयं कर्मों में लिपायमान न हो, वास्तव में वही कर्मयोगी है, वही सतमार्गी है, वही परमात्मार्गी है, उसी का मोक्ष संभव हो मित्रों, और अन्यथा किसी का मोक्ष नहीं हो सकता है, मैं बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं मित्रों, तो कहते हैं क्या भैया तक करना है, ठीक है, और साधन में सात्विक गुणों का बाहुल हो जाएगा और राजसिक गुण अपने आप धीरे धीरे समाप्त होंगे, तामसिक गुण क्योंकि तामसिक गुण शांत हो जाएंगे। ऐसे साधन जब करता रहेगा, जब साधन की प्रक्रिया जो करेगा योग साधना की, तो क्या होगा, उसकी जो तामसिक गुण, मित्रों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। इस समय कोई भी मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। आज हम लोग गए थे मेला में घूमने के लिए ना, आज सार था, तो बोलते हैं 31 तारीख था ना, तो कल नया साल, वैसे तो नया साल तो हमारा हम लोग का चर्च से आता है, परंतु अंग्रेज लोग मनाते हैं। तो कहते हैं आज हमारी बिटिया ने हमको बहुत मारा है। मेरी बेटिया मित्रों 3 साढ़े 3 साल 4 साल की है, तो उसको हम खिलौना दिलाया, जो मांगते हैं हम सब कहते हैं, सब मजा। और उसने मुझे यहाँ मार दे, यहाँ मेरा ये फट गया, यहाँ पे फट गया, यहाँ मार दी, यहाँ मेरा बकोट लिए, और वहीं लगी रोने। फिर हम जानते फिर उसको गिफ्ट खरीदे थे, उसको दिए थे, फिर और एक गिफ्ट मांगेंगे, फिर जाके जो है हम दुकान यहाँ खरीदते उसको दिए। फिर भी मुझे मित्रों क्रोध नहीं आया, सच क्रोध आया, लेकिन मैं उसको समझ गया ये तो मेरी प्रक्रिया में साधन प्रक्रिया तो बाधक है। हाँ मित्रों मैं एक बात और बता दूं, मेरी पत्नी जो है ना 25,000 रुपये का ना, मेरी जो पत्नी है वो 25,000 रुपये ना मोबाइल पे बड़ा बर्बाद कर दी। मतलब वो साइबर क्राइम के चक्कर में फंसे ना, लेकिन फिर भी मित्रों में उनको गुस्सा तो किया है, उसे से गुस्सा आएंगे, मैं स्वयं को समझ क्या नहीं करना चाहिए। 25,000 रुपये मैं बर्बाद कर दी हो, इनका नाम माया है, ये माया आदमी नहीं से कमाता है ना, परंतु मैं उनको गुस्सा तो आया, डांटा भी, परंतु मैं स्वयं समझ के गुस्सा मत करा, छोड़ा उसको, हम उतना वो नहीं किए। आने वाले जाने वाले बहुत चीज खा नहीं खा रहे थे, कहीं छोड़ो खाओ पियो, जो गैस हो गया मोबाइल से उसको ATM कर दियो उसके मृत्यु पे, पता नहीं क्या उनको सामान, तो बहन बन गया, बहन हाँ बहन ने सामान ले लो, बहन से सब आपको सामान मिल जाएगा, आपके घर पहुँचा देगा, पैसा से पेटीएम कर लिया माल, बस हमको बताएं तुम कह तुम ऐसा छल हो गया। फिर भी हम तो इस पर धीरे संयम जब करना था तो क्या हो गया, वो 36 साधक हो गया ना, वो लड़ रहा है ना क्रोध से, अहंकार से, मय से, लोभ से, ये सबसे हो गया, और जब इससे थोड़ा सा ऊपर गया तो ब्रह्मत्व को प्राप्त होगा। परंतु ब्रह्म से ऊपर में तो स्वयं की स्थिति में आना ही वो सच, परंतु जो साधारण व्यक्ति उनके लिए वही निर्देश कर सकता है, उसके वही ब्राह्मण है। आगे बढ़ते हैं मतलब, तो कृष्ण कहते हैं कि वही जब क्या करते हैं, कृष्ण कह रहे हैं कि सात्विक गुण कारक होते हैं, मतलब सात्विक गुण कब होंगे, जब तामसिक गुण आपके शांत होंगे, राजसिक गुण जब तो आप पूछ पाएंगे तो वो भी सही हो जाएगा, दूसरी बात क्या होगा, आपके साथ सात्विक गुण आएगा, और जब सात्विक गुण आपके अंदर आएंगे तो आप क्या करेंगे, सात्विक गुण में मन में कार्य रह जाने पर मन का समन, इंद्रियों का दमन, ये सब होने लगता है धीरे धीरे, एकाग्रता, सरलता, ध्यान, समाधि, ईश्वरी में निवेश, आसक्ता इत्यादि ब्रह्म में दिलाने वाली, और साथ ही वो साधक जो ब्राह्मण श्रेणी का हो जाता है, यह ब्राह्मण श्रेणी का कर्म न्यूनतम सीमा है, न्यूनतम सीमा है, मतलब ये ब्राह्मण से कम न्यूनतम सीमा, मतलब हो गया वो जानने लगा धीरे, लेकिन न्यूनतम सीमा, लेकिन उसका अंत क्या है, उसका अंत एक स्वयं में ही स्थित रहना, आत्मस्वरूप में स्वयं को समझ लेना, स्वयं का आभास कर लेना। आगे बढ़ते हैं मित्रों, अब मित्रों में यहीं बंद करते हैं, समय बड़ा हो गया, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। कहा था 3 श्लोक, हुआ 1 ही श्लोक। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, आपका कल्याण हो के बाल में सब। ओम परमारोम सदगुरु कबीर, ओम श्री श्री रामदास जी महाराज, ओम परमानंद जी महाराज। चलिए बस हो गया। जल प्यासा रे धोबिया, जल में प्यासा रे धोबिया, कहे कबीर सुन